अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड डायमेंशंस ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस को देखा था। देन अब नेक्स्ट हम इसके फैक्टर और डायमेंशंस को फोकस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टर्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे क्रिटिकली इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है, पॉलिसी प्रोसेस एक क्रिटिकल प्रोसेस है। वॉल्ट और गिल्सन ने इसे 1947 में भी आइडेंटिफाई किया और उसमें उसने चार इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोसेस में। जो फर्स्ट वन है द कंटेंट ऑफ पॉलिसी। एक्चुअली जो आपकी पॉलिसी बनी हुई होती है, जिस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसका मेन कंटेंट क्या है। देन सेकंड इज़ द नेचर ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। किस नेचर की पॉलिसी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। थर्ड इज़ द एक्टर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो इस पॉलिसी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लाइक वो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, या कोई ऐसे अदर फैक्टर्स या फिर एक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को या फिर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को, उसको आपने फोकस करना है। देन उसके बाद फोर्थ वन इज़ द कंटेंट इन विच द पॉलिसी इज़ डिज़ाइन एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये चार फैक्टर्स हैं, वॉल्ट और गिल्सन ने 1994 में इंट्रोड्यूस कराए। इन चार फैक्टर्स को फोकस करते हुए आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को, प्रोसेस को अगर फॉलो करें तो आप इन गुड रिज़ल्ट और फाइनल जो आपके पास रिज़ल्ट्स आएंगे वो ये होंगे कि आपकी जो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन्हें अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन डिटरमाइन सक्सेस ऑफ अ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। It looks into achieve the pre-designed objectives and desired outcome. Pre-designed objectives कौन से होंगे? जो आपने स्टार्टिंग ऑफ पॉलिसी प्रोसेस में मेंशन कर देंगे कि ये एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो आपको आउटकम्स चाहिए, ये हमारे आउटकम्स हैं जिसकी वजह से हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। दैट मे बी ऑफ द सोशल वेलफेयर, दैट मे बी फॉर द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी भी ऐसे प्रोसेस के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं। तो उसके इन रिज़ल्ट आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अचीव करने हैं, और आपकी डिज़ायर्ड आउटकम क्या है, जिसे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपने उसको उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपको वो ऑब्जेक्टिव चाहिए। देन बी पार्ट इज़ while declining other important factors for success of a policy। जो 1987 में MC लोंगी ने स्टेट किया कि 2 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द सक्सेस ऑफ पॉलिसी एंड द लोकल कैपेसिटी और द मोटिवेशन ऑफ दैट पॉलिसी। सो अगर हम देखें और अकॉर्डिंग टू द लोंगी, जो मेन एक्टर्स होते हैं, द इम्प्लीमेंटर्स, बेसिकली इम्प्लीमेंटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है और कि वो कितने विलिंग हैं या कितने मोटिवेटेड हैं कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक इम्प्लीमेंटर का रिस्पॉन्स वो इन्फ्लुएंस करता है टू द पॉलिसी को। कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? इम्प्लीमेंटर का रिस्पांस। और इम्प्लीमेंटर का रिस्पांस क्या है? उसकी विल और मोटिवेशन। तो जो 2 क्रिटिकल फैक्टर्स लोंगी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, वो एक था लोकल कैपेसिटी एंड द सेकंड इज विल एंड मोटिवेशन। विल और मोटिवेशन क्या है? इम्प्लीमेंटर की कितने दिल से वो काम करना है या कितना उसकी विलिंग है किसी काम को करने के लिए या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सेकेंड वन इज़ द मोटिवेशन, कितना मोटिवेटेड है इसको कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर डिजायर आउटकम्स। In addition to these factors, Lungi also identify a third factor that is the balance of pressure and support. First one उन्होंने local capacity कही, second and will and the motivation, and the third factor भी उसने identify किया, that is the balance of pressure and support. Pressure किस चीज़ को आप कहेंगे? Pressure is the
required in process of policy formulation, as it ensures the policy factors to focus attention on preparing targeted oriented objectives. मीन्स कितना प्रेशर है एक पॉलिसी प्रोसेस फॉर्मुलेशन में, जो इंश्योर करता है द पॉलिसी मेकर फोकस कर रहे हैं, उनका अटेंशन है ऑन प्रिपेयरिंग टारगेटेड ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स. और द सेकेंड वन इज द सपोर्ट. एंड सपोर्ट क्या है? इज नीडेड टू एनेबल सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. So MC Lungi also believed that a strategic balance of pressure and support is critical in the process of policy implementation and its successful implementation. This will direct the policy implementation towards achievement of its pre-designed goals. तो ये direct policy implementation के direct effect करता है कि वो प्री डिज़ाइन गोल्स को अचीव करने में एक सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन प्रोसेस को एक सक्सेसफुल सपोर्ट देता है. ठीक है. इसी तरह से दूसरे वेन, भोयान, जॉर्जेंसिस और शर्मा ने भी 2010 में कुछ और बैरियर्स, कुछ और तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन को और एम्फसाइज की और डिफाइन किया था. तो दे fourth emphasized that identifying barriers to policy implementation and addressing them will significantly affect the success of the policy. कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है पॉलिसी को, that is the identifying the barriers to the policy implementation. स्टार्टिंग में आप barriers आइडेंटिफाई कर दें तो ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर देगी एक सक्सेस ऑफ पॉलिसी को. Then the next is effective policy implementation ensures quality of deliver and reduce inconsistencies among service providers. In sum, it can be said that effective policy implementation is critical for a policy without which its success cannot be measured. Effective policy ensure करती है कि quality of delivery और reduce करती है inconsistency among the सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है. सर्विस प्रोवाइडर में दो चीज़ें करती है, एक इंश्योर करती है क्वालिटी ऑफ डिलीवरी और सेकेंडली रिड्यूस करती है इनकॉन्सिस्टेंसी. तो अगर हम इसकी सम अप करें तो इट कैन बी सेड दैट इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज अ क्रिटिकल फॉर अ पॉलिसी विदाउट विच इट्स सक्सेस कैन नॉट बी measured. Here are some actors or the implementers of the policies. Theoretically speaking, politicians plans and a significant role in overseeing and evaluating the policy implementation. They are largely dependent on bureaucrats in this exercise. जो actors होते हैं, जो implementers होते हैं, जो policy maker होते हैं, वो basically dependent होते हैं to the bureaucrats. Sometimes policy implementation is also supplemented by the non-government officials. तो ये और भी बहुत से ऐसे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं फ्रॉम अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स. सो हॉलेट आइडेंटिफाई द एक्टर्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. तो उन्होंने कहा कि कौन से ऐसे इम्प्लीमेंटेशन एक्टर्स हैं जो पॉलिसी में इन्वॉल्व होते हैं. दे आर सिविल सर्वेंट होते हैं, क्वासी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. तो ये कौन है क्वासी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? क्वांगोज में range from state owned enterprises to non profit organization and bodies and public private partnership. So beside all that, other state agencies such as tribunals, administrative appeal boards, public hearings, specialized advisory boards and commissions also take part in policy implementation. ये सब लोग इस पे policy implementation में उनका अहम किरदार होता है और they are the actual actors. Those affect the policy's implementation and policy processes. Here are some dimensions of policy implementations. First dimension क्या है कि policy
first dimension involves the policy content, its formulation and dissemination. First dimension क्या है कि it involves the policy content को involve करती है, और formulation और dissemination को. The second dimension involves understanding the political, social and economic context in formulation the policy and setting the objectives. Second dimensions क्या है कि आप इसमें social, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और गोल्स जो हैं सेट किए जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं. ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करती है नेचर और द टाइप ऑफ पॉलिसी टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. सो इन ऑर्डर टू अचीव द प्री-डिज़ाइन पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव, द इम्प्लीमेंटर्स शुड टेक इनटू कंसीडर इश्यूज़. कौन से चीज़ों को पॉलिसी बनाने से पहले, या फिर पॉलिसी डिज़ाइन करने से पहले, या फिर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इम्प्लीमेंटर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जिनको, या फिर जो आपका मेन गोल है जिसे आपने अचीव करना है, उन सब चीज़ों से पहले इम्प्लीमेंटर को कुछ चीज़ों को, कुछ इश्यूज़ को कंसीडर करना चाहिए. दैट इज़ कुछ ऐसी कंसिडरेशन है जिसको फोकस करना चाहिए. दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी एंड गवर्निंग प्रोसेस. ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है पाकिस्तान में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. और गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर को, पॉलिसी मेकर को इस चीज़ पे फोकस करना है. एंड देन इकोनॉमिक कंडीशंस कौन सी हैं हमारी. ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पे उसे पॉलिसी के फाइनल गोल्स और या फिर ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, या फिर इन इम्प्लीमेंटेशन उसे जो भी प्री डिज़ाइन एक पॉलिसी बना रहा है उसमें कंसीडर करना होगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं. एंड देन द सोशल इन्वायरमेंट, और हमारी जो सोशल इन्वायरमेंट है. ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसी मेकर है वो इन चार चीज़ों पे ख्याल रखेगा कि जेंडर इनइक्वालिटी और गवर्निंग प्रोसेस हमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. देन आफ्टर दैट इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ नहीं जा रहे, उस रेशो में नहीं आ रहे. एंड द सोशल इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत चेंज है. तो व्हेन आप पॉलिसी मेकर डिज़ाइन pre-design mention up objectives or pre-design the policies, so he should consider or take take into consideration these issues that are as mentioned in this slide. So इसके बाद वो नेक्स्ट मूव करेगा to the third dimension that recognize the role of leadership in policy implementation. थर्ड डायमेंशन क्या रिकॉग्नाइज करता है, रोल ऑफ लीडरशिप इन implementation. A strong and committed leaders can ensure and secure the coordination and cooperation from his or her subordinates. एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो आपकी पॉलिसी को सक्सेसफुल पॉलिसी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और कमिटेड लीडर्स आपको सिक्योर करेगा और कोऑपरेट करेगा उसके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ. तो थर्ड डायमेंशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज टू फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल ऑफ लीडरशिप इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो सच लीडर्स can ensures accountability and reasonability in leading policy implementation. They can communicate effectively about the policy goals and the rationale of the policy. तो ये लीडर क्या इंश्योर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लीडर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपके जितनी भी वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर आप जितने भी बजट अपना यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं अबाउट देयर योर एक्टिविटीज़, अबाउट योर बजट, अबाउट योर पॉलिसी प्रोसेस. यू आर अकाउंटेबल. और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड थिंग उन्होंने आइडेंटिफाई की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या हैं, आप किस तरह से अपनी जितनी वर्क एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म करेंगे और कौन सा एक्चुअल आपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए फर्दर मूव करना है. सो ऐसा लीडर जो है वो आपकी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा टूवर्ड्स द पॉलिसी इम्प्लीमेंटर एंड पॉलिसी गोल्स और रैशनल अचीव करने के लिए या फिर रैशनल ऑफ पॉलिसी के बारे में.
So they can build consensus among their team members and other policy stakeholders with regards to content of policy contributes for an effective implementation. तो ये build करते हैं consensus among their team members और या फिर other stakeholders. stakeholder कौन से होते हैं? ऐसे सब लोग, ऐसे सब एरिया जो आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से इफ़ेक्ट होंगे. तो ये सब लोग क्या होंगे? स्टेक होल्डर्स में भी आपके सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, वो आपके इन्वेस्टर भी होंगे, स्टेक होल्डर्स आपके कंपिटिटिव होंगे और स्टेक होल्डर्स आपके वेंडर, सप्लायर्स, आपके पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स, आपके सबऑर्डिनेट, सब इसमें स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड होंगे. तो ये सब लोग क्या होंगे? वो एक कंसेंस बिल्ड करेगा लीडर कि वो अपनी टीम मेंबर को, अपने स्टेक होल्डर्स को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सके. सो देयर इज द फोर्थ डायमेंशन दैट एम्फसाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट को ये डायमेंशन एम्फसाइज करती है. सो स्टेक होल्डर्स इंक्लूड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ऑब्वियसली वो भी आपकी पॉलिसी से इफेक्ट होती हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से भी इफेक्ट होंगी. बिजनेस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. सो दे ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, स्किल्स एंड रिसोर्सेज, नॉलेज इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. तो ये जो फोर्थ डायमेंशन है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर को एम्फसाइज करती है. इसमें ये बताया गया है कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं. ऑब्वियसली ये सब लोग होंगे क्योंकि ये हमारी पॉलिसी से या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस से इफेक्ट हो सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वर्थ मेंशन दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स. सो इम्प्लीमेंटर्स ये भी मेंशन करते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा? वेरियस स्टेक होल्डर इंश्योर्स करेंगे द ट्रांसपेरेंसी मीन्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, व्हाट आर देयर पॉलिसी प्रोसेस, और कौन सी ऐसी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करना है. तो ऑल द प्रोसेस विल बी ट्रांसपेरेंट एंड द अकाउंटेबिलिटी फॉर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और कौन से ऐसे अकाउंटेबल means they are accountable for the policy implementation. So there is the fifth dimension is that the proper planning and the resource mobilization. In fourth dimensions of policy implementation कि आपको proper planning करनी चाहिए, proper planning होगी, और then resource mobilization, they both are more important. प्रॉपर स्ट्रेटेजी इन एक्शन प्लान्स. प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऑफ एक्शन प्लान्स में सफिशिएंट बजट हो और ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. सिक्स डायमेंशन रेफर्स टू द ऑपरेशंस एंड द सर्विसेज. सिक्स डायमेंशन किसको फोकस करिए? द ऑपरेशंस एंड द सर्विसेज. ऑपरेशनल एंड सर्विसेज लेवल इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन करता है ऑपरेशन और सर्विस लेवल, विच में हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सर्विस डिलीवरी. जो कि एक अगर सक्सेसफुल है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑन सक्सेसफुल डिलीवरिंग, और अगर अनसक्सेसफुल है तो नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन सर्विस डिलीवरीज. सो सिक्स डायमेंशंस is also very important, that is the operations and services. The seventh and the last dimension is receiving feedback on progress and result of the policy implementation. Last dimension क्या है कि आपको feedback लोगों से लेना है, और after getting that feedback आपको पता चलेगा कि आपका end result क्या है और उस एंड रिज़ल्ट का लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. क्या वो आपकी इस पॉलिसी बनाने और इसको इम्प्लीमेंट करने से उनको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, आर दे हैप्पी और नॉट, या फिर अगर किसी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो इन एंड रिज़ल्ट जब आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको प्रॉफिट मिला या नहीं, या कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने गेन किया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द पॉलिसी एट एंड रिज़ल्ट. This help modifying the existing policy or formulating new policy. ये है काफ़ी मुश्किल कि फीडबैक इकट्ठा किया जाए ऑब्वियसली,
आफ्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एंड रिज़ल्ट के बाद, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करता है कि अगर आपकी पॉलिसी का एंड रिज़ल्ट आपको वो सही नहीं मिल रहा जो आप सोच रहे थे या जो आपने डिज़ाइन किया था, तो फिर क्या होगा, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन लेके आ जा सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप नहीं करना चाहते और न्यू पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो तब भी वो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में न्यू पॉलिसीज़ के आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कि प्रीवियस वन हमारा जो है वो सही नहीं था, तो हम इसको अब मॉडिफाई कर दें, चेंजिंग कर दें इस न्यू पॉलिसी में। So that is all about the dimensions of policy implementation.